शिक्षकों ने अभी एक ज्ञापन दिया है पूरे सरगुजा संभाग के। उन लोगों का जो समस्या है कि इनका प्रमोशन के बाद पदस्थापना हुआ था और 3 महीना वहाँ पर काम करने के बाद एक तरफा इनको वहाँ से रिलीविंग आर्डर थमा दिया गया है, जबकि कोर्ट से भी स्थगन है। इस प्रकार से जिसमें कुछ जो त्रुटिपूर्ण आदेश दिख रहा है उसमें भी हम बात करेंगे और किसी को भी कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, सबके साथ न्याय होगा। हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। वर्तमान में जो प्रदेश भर के संशोधन राज्य शासन द्वारा निरस्त किए गए हैं और उस संशोधन निरस्तीकरण के पश्चात जो शिक्षक प्रभावित हुए हैं प्रदेश भर के, उस निरस्तीकरण को शून्य घोषित करने के लिए आज सरगुजा संभाग भर के सभी शिक्षक आज यहाँ उपस्थित हैं और माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि इस निरस्तीकरण को शून्य घोषित कराया जाए। हमारी बात, हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो पहुँचाएँ और शिक्षकों की पीड़ा को समझें। अगर देखा जाए तो वर्तमान की जो स्थिति है, आज के समय में हम अपनी संशोधित शाला में नहीं हैं, हम अपने पदांकित शाला में काउंसलिंग पश्चात शाला में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर सारी शासन बोल रही है कि आप काउंसलिंग वाली शाला में जाइए। आज शासन स्वयमेव शिक्षक की भर्ती कर दी है, वहाँ लोग ज्वाइन कर लिए हैं, वो पद भी भर गए जहाँ पर हमने पहले चयन किया था, तो हमारी स्थिति तो हवा में हो गई ना। सर, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं विगत दिनों से कि हमारे साथ क्या समस्याएं हो रही है। हम सभी का जैसे सहायक शिक्षक से शिक्षक में और शिक्षक से प्रधान पाठक में पदोन्नति हुई थी। चूँकि काउंसलिंग के समय हमें जो दर्शाया गया था स्थान, हमने उस स्थान को चुना था, लेकिन चूँकि वो हमारे कार्यक्षेत्र से बहुत दूर था तो इसलिए हम लोगों ने संशोधन में अपना आवेदन लगाया था और जिन स्थानों में रिक्त पद था उन्हीं स्थानों में हमें संशोधन में दिया गया। लेकिन आज जब निरस्तीकरण की बात हो रही है तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि हमारे बच्चे जिनके छोटे हैं या एकल परिवार है, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं या हस्बैंड को कुछ बीमारी है, तो उन परिस्थितियों में हमारे सामने ये बहुत बड़ी विकट समस्या है कि आप 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 200, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के अंदर तक जो मिला है स्थान, उनमें हम अपने कार्य को अंजाम दे पाएँ।